नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग वो जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही छिपी हुई ताकत की, एक ऐसा फाइनेंशियल सीक्रेट जो ये सब कुछ तय करता है। ये बात है कोई 80 साल पुरानी। एक आदमी शहर घूमने आया तो वहां के बैंकरों और ब्रोकरों ने उसे बड़ी शान से अपनी चमचमाती यॉट्स दिखाईं। उसने बड़े भोलेपन से बस एक सवाल पूछा, ये सब तो ठीक है, पर आपके कस्टमर्स की यॉट्स कहाँ हैं? और जाहिर है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये सवाल आज भी उतना ही सच है, और यही हमारे आज के टॉपिक का असली मुद्दा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे यूं ही नहीं दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो एक तरफ तो बेशुमार दौलत दे सकती है, तो दूसरी तरफ आपकी सारी जमा पूंजी को चुपचाप खाक में मिला सकती है। तो ये कंपाउंडिंग है क्या भला? एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि ये पैसे का एक स्नोबॉल है। आपका पैसा और पैसा कमाता है, फिर वो कमाया हुआ पैसा और भी ज्यादा पैसा कमाता है, और देखते ही देखते ये स्नोबॉल बड़ा और तेज होता चला जाता है। अच्छा, अब जरा कंपाउंडिंग की असली ताकत को एक्शन में देखिए। मान लीजिए 10 लाख रुपए 26% के सालाना रेट पर इन्वेस्ट किए। अब देखिए, पहले 9 साल में ये बनते हैं 80 लाख रुपए। ठीक ठाक है ना? पर असली खेल अब शुरू होता है। अगले सिर्फ 6 साल में ये रकम 4 गुना होकर 3.2 करोड़ हो जाती है। और जादू तो आखिरी के कुछ सालों में होता है, जब ये रफ्तार पकड़ता है और 30 साल खत्म होते होते 100 करोड़ के भी पार निकल जाता है। ये कोई सीधी लाइन वाली ग्रोथ नहीं है, ये तो रॉकेट है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस सिक्के का एक दूसरा बहुत खतरनाक पहलू भी है। एक ऐसी ताकत जो हर दिन, हर पल हमारी बचत को अंदर ही अंदर खा रही है, और उसका नाम है महंगाई। चलिए, इसे एक आम सी चीज गेहूं के कीमत से समझते हैं। 1995 में 1 किलो गेहूं मिलता था ₹1.25 में। 2005 आते आते ये ₹5 का हो गया। लेकिन फिर कंपाउंडिंग का नेगेटिव असर देखिए। 2015 तक ये सीधा ₹25 पर पहुंच गया और आज लगभग 40 का है। ये वही कंपाउंडिंग वाला जादू है, बस फर्क इतना है कि ये दौलत नहीं बढ़ा रहा, ये हमारी जेब खाली कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, इंडिया में महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल करीब करीब 10% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब इसका मतलब सीधा है, अगर बैंक अकाउंट, एफडी या कोई भी इन्वेस्टमेंट इससे कम रिटर्न दे रहा है, तो असल में पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है हर साल। तो सवाल ये उठता है कि अगर बात इतनी सीधी है, तो फिर ज्यादातर लोग इस महंगाई से हार क्यों रहे हैं? जवाब छिपा है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। एक ऐसा सिस्टम जो डिजाइन ही उनके फायदे के लिए किया गया है, हमारी नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इस इंडस्ट्री में मोटे तौर पर 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ है बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां। इनका क्या काम है? ये चाहते हैं कि हम अपना पैसा लंबे समय तक इनके पास रखें और बदले में ये हमें कम से कम रिटर्न दें। और दूसरी तरफ है ब्रोकर्स। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम बस खरीदते बेचते रहें, ताकि हर सौदे पर इनकी कमीशन बनती रहे। एक बात तो साफ है, इन दोनों में से किसी का भी पहला मकसद हमारी दौलत बनाना नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स में फंसाते कैसे हैं जिनसे असल में कोई वेल्थ नहीं बनती। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 20 साल बाद 50 लाख रुपए देने का वादा करती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जब हिसाब लगाते हैं तो इसका सालाना रिटर्न सिर्फ 7.78% निकलता है। और जब हम इसमें से 10% की महंगाई घटा देते हैं तो असल में हर साल 2.22% का नुकसान हो रहा है, पैसा घट रहा है। अब जरा दाईं तरफ देखिए। अगर वही पैसा एक सिंपल से इंडेक्स फंड में लगा होता तो वो बन सकता था करीब 1.7 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। और फिर आते हैं दूसरी तरफ वाले, यानी ब्रोकर्स। उन्हें पता है कि दौलत बनाने में सब्र लगता है, लेकिन उनका बिजनेस ही सब्र तोड़वाने पर चलता है। वो रोज कॉल करेंगे, मार्केट की छोटी छोटी खबरें देकर डराएंगे, ताकि लोग घबराकर या लालच में आकर बस ट्रेड करते रहें। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ज्यादातर लोग पूरी स्ट्रैटेजी ही उल्टी अपनाते हैं। जो पैसा लंबे समय के लिए रखना है उसे डालते हैं सेफ एफडी और इंश्योरेंस में, जहां महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है।
और स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करते हैं जल्दी पैसा बनाने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। रिजल्ट, सेविंग्स पर मिलता है कम रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पर होता है भारी रिस्क, मतलब दोनों तरफ से नुकसान। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। असली दौलत बनाने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, बस इस पूरी स्क्रिप्ट को पलट देना है। तो सही स्ट्रैटेजी क्या है? बस जो सब कर रहे हैं उसका उल्टा करना है। स्टेप 1, जो बैंक और इंश्योरेंस जैसी सेफ चीजें हैं उन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों और सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करें। स्टेप 2, और जो स्टॉक मार्केट है उसे लंबे समय की सब्र वाली ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। सीधी सी बात है, सेफ्टी वाली चीजें सेफ्टी के लिए और ग्रोथ वाली चीजें ग्रोथ के लिए। लेकिन यहीं पे वो सबसे बड़ा डर सामने आता है जो ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट से दूर रखता है। वो डर है, क्या होगा अगर मेरा सारा पैसा डूब गया तो? चलिए एक सबसे बुरी सिचुएशन को ही ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 6 कंपनियों में बराबर बराबर पैसा लगाया और उनमें से 5 कंपनियां, मतलब 83% इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से डूब गई, पैसा जीरो हो गया। तो नतीजा क्या होगा? दिमाग में तो यही आएगा कि भारी नुकसान हुआ। लेकिन यहीं पर एक हैरान करने वाली सच्चाई छिपी है। अगर वो एक बची हुई कंपनी एक बड़ी विनर निकल गई, मान लीजिए वो कई गुना बढ़ गई, तो भी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में 83% फेल होने के बावजूद भी टोटल रिटर्न प्लस 30% है, मतलब ज्यादातर बार गलत होके भी जीत सकते हैं। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक रिटर्न्स की पावर, और यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब कोई हारता है तो नुकसान लिमिटेड होता है, ज्यादा से ज्यादा उतना ही जाएगा जितना लगाया था। लेकिन जब कोई जीतता है तो मुनाफे की कोई लिमिट नहीं होती, वो 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना भी हो सकता है। चलिए इस कमाल की पावर को एक असली दुनिया की कहानी से समझते हैं। ये बात है साल 2003 की। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस वक्त एक शेयर की कीमत थी सिर्फ 3 रुपए। और आज उसी एक शेयर की कीमत 2000 रुपए से भी ज्यादा है। ये 800 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न है। यही है सब्र और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की असली पावर। और ये स्लाइड, ये तो सब कुछ एक ही तस्वीर में बयां कर देती है। बाईं तरफ देखिए, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 रुपए प्रति शेयर। अब दाईं तरफ देखिए, आज के जमाने में सिर्फ एक दिन की बढ़त लगभग 60 रुपए। जरा सोचिए इस बात को। आज एक दिन में जो कमाई हो रही है वो पूरी की पूरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से 20 गुना ज्यादा है। कंपाउंडिंग का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये जो कंपाउंडिंग नाम की दो धारी तलवार है, ये हमारे लिए काम कर रही है या हमारे खिलाफ?